चलिए स्टूडेंट, आज बात कर रहे हैं फिनॉल की महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, यानी कि जो अवशेष अभिक्रियाएं रह गई हैं अभी उन पर चर्चा कर लेते हैं। एक तो युग्मन अभिक्रिया यानी कि कपलिंग रिएक्शन, एक होता है आपका फिनोल्फ्थलीन का निर्माण, हाइड्रोजनीकरण करने पे क्या बनता है फिनॉल का, और बैकेलाइट का निर्माण कैसा होता है। इन सभी चारों रिएक्शन को फटाफट कर लेते हैं, बस देखते रहिएगा किस प्रकार से हो रही है। जैसे युग्मन अभिक्रिया यानी कि नंबर 1 की हम बात करते हैं। युग्मन अभिक्रिया में क्या होता है, आपने सुना होगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। देखिएगा ध्यान से, ऐसे होता है बेंजीन, ये डाई एजोनियम क्लोराइड, और क्या करते हैं, इसकी क्रिया हम लोग किसके साथ कर लेते हैं, फिनॉल के साथ करते हैं। किसकी उपस्थिति में करेंगे, NaOH के साथ, ठीक है ना, NaOH। अब इस रिएक्शन को आप इस प्रकार से समझिए। देखिए, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, वर्टिकल ना लिख के ऐसे लिख लीजिए, ये N डबल बॉन्ड N और Cl लिख सकते हैं नॉर्मली, कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं है। और जो आपका फिनॉल है इसको आप ऐसे लिखें, ये आपका OH, और मेन फंक्शनल ग्रुप को अगर छोड़ दिया जाएगा तो आप जानते हैं कि हर कोने पे क्या होता है, एक H उपलब्ध होता है। तो यहाँ पे इस H को हम लोग ऐसे इंडिकेट कर देते हैं, और उसके बाद में जो आपकी रिएक्शन बनेगी, देखिए ध्यान से, इसमें क्या होगा, दिख गया है, यहाँ से आपका HCl एलिमिनेट हो जाएगा, इनके बाहर निकल जाएगा, और जो बच जाएगा आप उसको एज इट इज़, यानी कि जैसे है जो बचा उसको आप ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पे ये आपका ये बन गया है OH। अब चूंकि मेन फंक्शनल ग्रुप आपका यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो देखिए ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका पैरा हाइड्रोक्सी। उसके बाद में आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि जो N है, ठीक है ना, हालांकि इसके नाम में ही जब डाइएजोनियम क्लोराइड होता है तो नाम में ही वो चीज़ आ जाती है, लेकिन फिर भी जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एजो। क्या लिखेंगे, एजो, तो पैरा हाइड्रोक्सी और यहाँ पे एजो बेंजीन। आई होप इस रिएक्शन में कोई डाउट आपको नहीं होगा। इसको हम कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसमें कपल हो गया है, यहाँ पे दोनों आपस में जुड़ गए हैं। उसके बाद में जो सेकंड वाली रिएक्शन है, अब इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है। जो सेकंड वाली रिएक्शन है, इनके फिनोल्फ्थलीन का निर्माण किस प्रकार से होता है, ये नंबर 2 रिएक्शन है। और नंबर 2 रिएक्शन में आप सिर्फ एक चीज़ का पहले ध्यान रखिए, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है ना, ये आप लोगों ने सुना होगा थैलिक एसिड, इस प्रकार से होता है, ठीक है, इसको लिख लेते हैं ऐसे समझने के लिए, क्या है, थैलिक एसिड। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको थोड़ा सा इस प्रकार से लिख दें, क्योंकि COOH में क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है, ये OH है, इसी प्रकार से यहाँ पे इसको दिखा देंगे, और ये पे भी क्या है आपका OH। लेकिन अगर इसका निर्जलीकरण किया जाएगा तो निर्जलीकरण करने पर क्या होता है कि इसमें से, देख लीजिए, यहीं से पता लग जाएगा। अगर निर्जलीकरण इसको करेंगे गर्म करेंगे, तो गर्म करने पर इसमें से क्या बाहर चला गया, ये देखिए HH यानी कि H2, और एक ये यानी कि H2 इसमें से बाहर चला जाएगा, और जो बचेगा वो कुछ इस प्रकार से बचेगा। देखिए, ये C है, डबल बॉन्ड O एज इट इज, यहाँ पे C है, डबल बॉन्ड एज इट इज, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ O, यानी कि ये, तो ये बन गया आपका थैलिक एनहाइड्राइड। क्या बन जाता है आपका, ये बन गया आपका थैलिक एनहाइड्राइड। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब इसके बाद क्या होता है, थैलिक एनहाइड्राइड की क्रिया हम लोग क्या करते हैं, फिनॉल के साथ कराएंगे। देखिएगा ध्यान से, बस यहाँ पे यही समझने वाला थोड़ा सा इश्यू है, यानी कि फिनोल्फ्थलीन का निर्माण कैसे होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो थैलिक एसिड हमने लिया था और फिर इससे क्या बनाया था, हमने थैलिक एनहाइड्राइड बनाया था, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, इसकी क्रिया हमको करनी है किसके साथ में, फिनॉल के 2 अणु हम इस अभिक्रिया में लेंगे। देखिए थोड़ा सा अप्रूव कर देते हैं, थोड़ा देखो ध्यान से, ये आपका हमने बना दिया है ऐसे फिनॉल, ये पहला अणु है, और यहाँ पे
इस प्रकार से ये आपका दूसरा हो जाएगा, कंप्लीट कर देंगे। लीजिए ये फिनॉल बन गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आपको क्या करना है, देखिए आपको पहले ही बताया कि हर कोने पे क्या होता है, H होता है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। H2SO4 होता ही है इस रिएक्शन में। इसमें इसको आप हीट करेंगे, गर्म करेंगे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से क्या बाहर निकल सकता है, देखिए ये देखिए, यहाँ से क्लियर हो गया कि यहाँ से क्या बाहर जाएगा। तो यहाँ से बाहर जा रहा है आपका H2O, यानी कि H2O यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो बचा है उसको आप एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है ना। देखिए कैसे लिखेंगे, उसमें ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो आपका C है, डबल बॉन्ड ऊपर ऐसे ही है, ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे C है, लेकिन ये डबल बॉन्ड था, इस डबल बॉन्ड को आप ऐसे खोल दीजिए इस बार, ये O एज इट इज़ रहेगा। और चूंकि ये खुल गया है तो फिर यहाँ पे आपको क्या कर लेना, जो आपका नीचे फिनोल वाला था ऐसे के ऐसे ही उसको आप लोग लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या बन गया है, ये बन गया है आपका फेनोप्थलीन। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और ये बात भी समझ में आ गई होगी आपके। दोबारा से देख लेते हैं एक बार फटाफट, फेनोप्थलीन का निर्माण किस प्रकार से होगा। फेनोप्थलीन का निर्माण करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एथिलिक एसिड। तो एथिलिक एसिड का फॉर्मूला है यहाँ पे, ठीक है ना, COOH। थोड़ा देख लीजिए, ये ऐसे यहाँ पे COOH दो बार आता है इसमें, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, हम इसको गर्म करेंगे। तो गर्म करने पर इसमें से H2O का जो मॉलिक्यूल है वो एलिमिनेट हो जाएगा एंड यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका थेलिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। उसके बाद क्या करना है, थेलिक एनहाइड्राइड की क्रिया हमें फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ में करनी है। जो नीचे देख रहे हैं यहाँ, फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, ये रहा 1 2, ठीक है ना। और हर कोने पे क्या होता है, H होता है, यहाँ पे H होता है। इसको थोड़ा सा इस रिएक्शन में क्या है, लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, यानी कि हम ऐसे भी डायरेक्ट भी करके लिख सकते थे, ठीक है ना। बट वहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको ऐसे ही समझ लेना है ताकि स्ट्रक्चर बनाने में आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ से क्या एलिमिनेट हो गया, देख लीजिए यहाँ से आपका H2O एलिमिनेट हो गया और बचा क्या है आपके पास, जो बचा है उसको एज इट इज़ ऐसे कैसे लिखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड था, इस डबल बॉन्ड को हमने ऐसे खोल दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर जो बना है ये दोनों के दोनों यहाँ पे हमने ऐड कर दिए, ठीक। और ये क्या बन गया है हमारा, ये बन गया हमारा फेनोप्थलीन।